समामा बिन असाल निडर था, जर्नेल था, ताजर था, गवर्नर था, पकड़कर लाया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सतून के साथ बांध दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। देखा, खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, तवाना जिस्म, भरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, एक हसीन जवान है। हुक्मरानी के जितने ऐब हैं सारे पाए जाते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। फरमाया, समामा कैसे हो? समामा बोला, गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हूँ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तकलीफ पहुंची है? कहता है, ना तुम्हारी तकलीफ की कोई परवाह, ना तुम्हारी राहत का कोई खदशा, जो जी चाहे कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा तेज मजाज आदमी है। अपने सहाबा को देखा, पूछा, इसको दुख तो नहीं पहुंचाया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरफ्तार ही किया है, दुख कोई नहीं पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो तो सही। समामा कहता है, क्या नजर उठाकर देखने की बात करते हो? जा, नहीं देखता। मुझको मारा जाएगा तो मेरे खून का बदला लिया जाएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी सिलवटों से भर गई। तलवार के म्यान पर हाथ तड़पने लगा। इशारा अब्रू हो और उसकी गर्दन हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हो। ये क्या समझता है? लेकिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर मुस्कुराहट है। फरमाया, जितना गुस्सा है जी चाहे निकाल लो, लेकिन हमारा चेहरा तो देख लो। उसने मदीने वालों को देखा ही नहीं था। लोगों, ये है वो पैगंबर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नक्शे कदम पर हमने चलना है। तब भी गालियां खाई, शिकन नहीं डाली। आज ताजदार हैं, अपने घर में गाली सुनते हैं, लेकिन पेशानी पर शिकन नहीं डालते हैं। फरमाया, कोई बात नहीं, मेरी बस्ती की तरफ तो निगाह डालो। उसने कहा, मैंने रूम और यूनान, ईरान और मिस्र की बस्तियां देखी, इस बस्ती को क्या देखूं? रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आए, फिर वही जवाब। तीसरे दिन पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। फरमाया, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, जरा देख तो लो। कहता है, नहीं देखता। अब हमेशा मुस्कुराने वाला पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ, हमने उसे छोड़ दिया है। चले जाओ, हमने उसे रहा कर दिया है। हम तुझे कुछ नहीं कहते। जाओ। और अपने सहाबा कराम को, जिनकी तलवारें समामा की गर्दन काटने के लिए बेताब थी, उनसे फरमाया, बड़ा आदमी है, इज्जत के साथ ले जाकर इसको मदीना से रुखसत कर दो। उन्होंने छोड़ा। पलटते हुए उसके दिल में ख्याल आया, बड़े हुक्मरान भी देखे, महकूम भी देखे, जर्नैल भी देखे, मगर इतना हौसले वाला तो कभी ना देखा। उसके चेहरे को देखूं, है कैसा? बस एक निगाह पे ठहरा है, फैसला दिल का। फिर देखता है, देखकर सरपट भागा, दुड़की लगा दी। और फिर समामा कहते हैं कि कदम आगे की तरफ भाग रहे थे, दिल पीछे की तरफ भाग रहा था। 2 मील भागता चला गया और जितनी रफ्तार से गया था, उससे दुगनी रफ्तार से वापस पलट आया। वो माह तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी जमीन पे अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे। सहने मस्जिद पर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह डाली। सामने समामा खड़ा है। फरमाया, हमने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर आ गए। कहा, मुझको अपना बनाकर छोड़ दिया। क्या असेरी है और क्या रहाई है। छोड़ा तब था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लिया। अब जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बन गया हूँ। सुभान अल्लाह, तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। एक आखिरी बात
عرض کرتی چلوں۔ اگر یہ تحریر اچھی لگے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیر۔